नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी.com में। अब वक्त हो गया है सुबह की 5 बड़ी खबरों का। दिल्ली में अभी करना होगा मानसून का इंतजार, धूल भरी आंधी चलने की संभावना। दिल्ली में मंगलवार को मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई गई थी, लेकिन लोगों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी इसमें 2 से 3 दिन लग सकता है। हालांकि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसमें अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन तक बहुत हल्की बारिश होने का पूर्व अनुमान है। बारिश का यह दौर 18 जून तक जारी रहेगा। उसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी मध्यम बारिश होने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं जताई थी, लेकिन दिन भर तेज धूप ने लोगों का खूब पसीना निकाला। देर शाम तक बारिश नहीं हुई। सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 38.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोधी रोड में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 39 डिग्री व पालम में 38.7 डिग्री दर्ज किया गया। कोरोना टीकाकरण 80% से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लेने से पहले नहीं कराया पंजीयन। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक खुराक लगाई जा चुकी है, लेकिन 80% से अधिक लोगों ने वैक्सीन लेने से पहले कोविन वेबसाइट पर पंजीयन नहीं कराया था। इन लोगों ने अस्पताल या टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर वहां के स्वास्थ्य कर्मचारी के जरिए पंजीयन वॉक इन कराया और उसके बाद वैक्सीन ली है। यह जानकारी देते हुए कोविन वेबसाइट के प्रमुख और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO डॉक्टर RS शर्मा ने बताया कि वैक्सीन की आपूर्ति और मांग के बीच काफी अंतर है। वॉक इन की वजह से यह परेशानी काफी दिक्कत दे सकती है। इसलिए एक बार फिर राज्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों को वॉक इन सिर्फ कुछ ही शर्तों पर स्वीकार किया जाए। जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, उन्हें वॉक इन की छूट है। गलवान झड़प का 1 साल पूरा, जाने चीन को जवाब देने के लिए कैसी है भारत की तैयारी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के 1 साल पूरे हो गए हैं। इतने दिनों के बाद दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाल नहीं होने के बावजूद भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों ने बताया कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने भारतीय सुरक्षा क्षेत्रों के योजनाकारों को चीन से निपटने में देश का रुख तय करने के साथ ही छोटी अवधि में और दूरगामी खतरे का आंकलन करते हुए रणनीति तैयार करने में मदद मिली। पिछले करीब 5 दशकों में सीमाई क्षेत्र में सबसे घातक झड़प में पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों सेनाओं ने टकराव वाले कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर जवानों और हथियार समेत साजो सामानों की तैयारी कर ली। मेहुल चौकसी की डोमेनिका की अदालत ने अवैध प्रवेश मामले में 25 जून तक स्थगित की सुनवाई। डोमेनिका की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी के कैरिबियाई DPI देश में अवैध तौर पर दाखिल होने से जुड़ी सुनवाई 25 जून तक स्थगित कर दी है। डोमेनिका के स्थानीय मीडिया में ये खबर आई है। सोमवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने चौकसी के 23 मई को अवैध तौर पर देश में दाखिल होने के मामले की सुनवाई शुरू की। चौकसी की कानूनी टीम ने अदालत को डोमेनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल के डॉक्टरों का एक चिकित्सीय प्रमाण पत्र पेश किया, जिसमें बताया गया कि चौकसी मानसिक अवसाद में है और उसका रक्तचाप बढ़ गया है। मुख्य मजिस्ट्रेट कैरेट जॉर्ज ने मामले की सुनवाई 25 जून तक स्थगित कर दी है और चौकसी को अस्पताल में पुलिस की निगरानी में रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से चौकसी को आगे की हिरासत के लिए 17 जून को उसे अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है। LGP से बेदखली के बाद NDA में भी अलग थलग पड़े चिराग पासवान, क्या आगे भाजपा देगी साथ। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि NDA में भी अलग थलग पड़ गए हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में NDA और खासकर नीतीश कुमार और जदयू को नुकसान पहुंचाने के फलस्वरूप वह दल और गठबंधन दोनों में हाशिए पर पहुंच गए। तब जदयू को लोजपा प्रत्याशियों के कारण कम से कम 36 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। यह बात दिगर है कि चिराग की यह रणनीति उनकी अपनी ही पार्टी के काम नहीं आई थी। अपने चाचा से लोकसभा में दल के संसदीय दल का नेता पद गंवाने वाले चिराग पासवान को पार्टी के सांसदों की इस मुखालफत में भाजपा का भी साथ नहीं मिला, जिनसे उन्हें पूरी उम्मीद थी। विधानसभा चुनाव में चिराग यह कहते नहीं थकते थे कि वह PM मोदी के हनुमान है और चुनाव बाद बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी।
उधर बिहार में एनडीए के दोनों प्रमुख दल भाजपा और जदयू की लोजपा के भीतर चल रही कवायद पर पिछले कई दिनों से पैनी नजर बताई जा रही है। चाहे मामला लोकसभा अध्यक्ष से मिलने का हो, जुटने का हो या अन्य गतिविधियां हुई हो, अब जबकि चिराग अकेले पड़ गए हैं तो बेशक जदयू को इससे सुकून मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।